अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आप सबके जाने पहचाने और काफ़ी तवील अरसे के गैप के बाद हमें ज्वाइन किया है तौसीफ भाई हमारे साथ हैं। तौसीफ अहमद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तौसीफ भाई, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है आप? शुक्र है, चल और रहा है। इतने दिन से पहले तो आप खुद कुछ वेकेशन पे थे, फिर जॉब आ गई तो काफ़ी गैप आ गया, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उस पर कुछ आज आपसे हम ज़रा डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं। नाज़रीन, आपको भी बताएं कि आईसीसी का वर्ल्ड कप स्केड्यूल के बाद पीसीबी के मौक़िफ़ पर रद्द अमल सामने आया है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में शिरकत के माहदे पर दस्तखत किए हैं, तो तवक्को यही है कि पाकिस्तान जो है वो भारत वर्ल्ड कप खेलने ज़रूर आएगी। तो तौसीफ भाई, सबसे पहले तो ये वर्ल्ड कप के स्केड्यूल को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। पहले तो ये बताइए आप क्या सोचते हैं, क्योंकि कुछ मैं समझता हूँ बहुत थोड़े से फॉर्मर क्रिकेटर्स ये मानते हैं कि अगर वो एशिया कप में नहीं आ रहे तो आपको भी वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाहिए, विच आई थिंक इज़ अननेसेसरी। हमें आईसीसी के इवेंट का बायकॉट करने से या ना जाने से सिर्फ हम ही को नुकसान हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? लेकिन हमने इनकार तो किया ही नहीं जगह पे, बिल्कुल। और अगर है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दें। बट आई थिंक मेरी अपनी ओपिनियन ये है, आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए। आपको क्रिकेट वो खेलनी जो कुछ भी कर रहे हैं, अब वो आईसीसी का भी मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा जी साइन किए हैं और सारा कुछ है, वो ठीक है, आपने साइन कर दिए, वो अपनी जगह। बिल्कुल। हाँ, आपने ये बात कही हो उनको कि जी इसको देख लें आप, ऐसा है ऐसा है, नहीं हो पाया, ठीक है, क्रिकेट खेलें, उसमें क्या। हाँ, आईसीसी जो ये बात कह रहा है कि उसका पास रखना चाहिए हर कंट्री को, तो इंडिया को ये बात क्यों नहीं कहता? क्यों नहीं कह रहा? पास, बिल्कुल पास लेकिन रखे। साथ में उन्होंने कहा ना कि किसी की हुकूमत कुछ कहेगी तो हम उसको भी समझते हैं। ये तो प्रॉब्लम तो है। वो इंडिया तो फिर फौरन बीसीसीआई अपनी हुकूमत पे डाल देता है कि उनकी क्लियरेंस से हम आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए, ये प्रॉब्लम तो है नजीब, और हमने बहुत पोलाइट होके काम किए हैं, इसलिए कि हम लोग प्रॉब्लम में थे, हमें क्रिकेट चाहिए और अच्छी क्रिकेट चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके बाद बड़े तरीके से संभले और उसके बाद अभी हमारी बहुत क्रिकेट अपने आप भी हो रही है, सारा कुछ है। तो ये चीज़ आईसीसी पे बड़ा डिपेंड करता है कि आप उनको भी तो थोड़ा, वही बात आ जाती है जो लोग सब कह रहे हैं कि जी वो तो इतने पावरफुल हैं, और पावर क्या है? राइट, पैसे हैं, आईपीएल में सब जाना चाहते हैं, सब वहाँ कमेंट्री करना चाहते हैं, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ खेलना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद चीज़ें तो सबके लिए बड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं। देखिए, ये तो हमारे यहाँ भी देखें ना, आज अगर इशारा मिले तो हमारे कमेंटेटर से लेके हर आदमी भागेगा वहाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं, और इसमें बुराई नहीं है। बट आई थिंक मैंने कहा जिस टाइम ये दोनों कंट्रीज़ का होता है उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, हमने बड़े आराम से इनको कहा है। मेरा ओपिनियन ये है कि भाई खेलो आप क्रिकेट, चलो आप हमसे अपने अपने मुल्क में अगर नहीं खेलते तो आप बाहर हमारे साथ खेलो। हाँ, हम फैसला मैं नहीं कर पा रहा हूँ कि आप नंबर 1 है या हम नंबर 1 है, ठीक है, आपकी टीम को मैं देख रहा हूँ कि जो भी है अपने, लेकिन जब तक आप बड़ी ज्यादा क्रिकेट हमारे साथ नहीं खेलोगे तब तक ये चीज मैं फैसला मैं तो नहीं कम से कम इसको कह सकता। हाँ बिल्कुल, मेरा भी ओपिनियन यही है कि हमें क्रिकेट खेलनी चाहिए कहीं भी। और अहमदाबाद के वेन्यू के ऊपर आपकी कुछ नहीं, वेन्यू तो पहले ये कोई एक्सक्यूज है नहीं, ठीक है, और मेरे साथ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं। तौसीफ भाई जो बात कर रहे हैं फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वसीम अख्तर, कुछ ऐसा ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि वेन्यू को लेके इशू ना बनाएं, सियासत करना हुकूमत का काम होता है, ये हमारा काम नहीं है, और अपना मजाक न बनवाएं इस बात को आगे बढ़ाकर। क्या कहना था वसीम अकरम का, आइए आपको दिखाते हैं। बात क्या, जहाँ मैच होगा वहाँ खेलना है पाकिस्तान में, खत्म होगी बात। अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी चीजें कि अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे तो वहाँ खेलें। पाकिस्तानी प्लेयर से पूछो, दे डोंट केयर। आई एम ऑल फॉर ईगोस। अगर आपकी ईगो है, अगर आप समझते हैं ये गलत हो रहा है तो बोलें, बट अगेन मूव ऑन। देन ये करेंगे तो ये नहीं होगा, फिर वहीं खड़े ना जहाँ शुरू हुए थे फिर। सो ऑलवेज प्लान इट, ऑलवेज थिंक कि क्या हम ये कर सकते हैं, कि हम जो बात कर रहे हैं कि इसको खत्म करेंगे, अगर नहीं कर सकते तो डोंट डू इट। इससे मजाक उड़ता है। पेट्रियोटिक सारे हैं हम अपने मुल्क के लिए, इट्स ओनली अ गेम। जो गवर्नमेंट है वो आपस में बात करेंगे, दैट्स देयर प्रॉब्लम। बड़े खूबसूरत अंदाज से वसीम अकरम ने बहुत लंबे अरसे से एक चलती हुई डिबेट को बड़ा क्लियर कर दिया है। ये सवाल मेरा भी हमेशा से है कि आर वी प्लेइंग टू द गैलरी? हमारे चेयरमैन जो आके ये बातें करते हैं कि नहीं होगा तो हम भी अपना स्ट्रॉन्ग स्टांस लेंगे, हम भी नहीं जाएंगे, आप इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि आप बीसीसीआई से बारगेनिंग करें, तो ये तो हमारे सामने एक क्लियर चीज़ है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ चेयरमैन मौसम की तरह बदलते हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ कहने की बातें हों। क्या आपको लगता है ये सिर्फ
कहने की बातें होती हैं। देखिए ये इनसाइड जो है ना सारा डिपेंड जो करता है ना वो गवर्नमेंट लेवल पे होता है। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया था और हम भी वही कह रहे हैं कि हमारी अगर गवर्नमेंट अभी भी कहेगी तो हम जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। बट आई थिंक मेरा ओपिनियन ये लफ्जी बात करने का कोई फायदा नहीं। देखें आप खेलें, और देखें मैं तो यही कहता हूँ कि आप जब तक नहीं खेलेंगे जब तक कुछ नहीं। हम 2 कंट्रीज हैं, ठीक है वो कर रहे हैं जो कोई, इसमें आईसीसी का किरदार बड़ा गंदा कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है कि भाई आप मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ करो जो हमें नज़र आए कि भाई हमारे लिए फेवर में भी आप कोई बात करने जा रहे हो। और फेवर कोई नहीं मांग रहा, न्यूट्रल मांग रहे हैं ना। देखिए जो हमारी कंट्री में जो इवेंट होना है एशिया का, क्यों नहीं भाई, कैसे नहीं, तो वो अब रीज़न क्या दे रहे हैं, हालात ये वो, तो ये तो बेकार है। हालात तो वहाँ भी ख़राब होते हैं सारे। लेकिन पाकिस्तान में तो अब तो ये बात कहने को रह गई है ना, क्योंकि अब तो सारी बड़ी टीमें आके जा चुकी हैं, सारे टूर्स हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया आ गई, इंग्लैंड आ गई, मतलब और क्या प्रूफ करना है हालात के लिए। देखिए इसमें एक ही चीज़ है, अगर आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करना है, आप सफ़र कर रहे हैं, पता है क्रिकेट में आप सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेज इन सब ने जो हमारे मुल्क में क्रिकेट, और ज़बरदस्त जो चेयरमैन जो भी हैं उनको क्रेडिट जाता है कि हमारे मुल्क में इतनी क्रिकेट हुई है जो भी आते। लेकिन हमारा सारा डिपेंड जो करेगा वो गवर्नमेंट के उस पर करेगा कि भाई वो कहती है। और मुझे तो 200%, 100% या 90%, 200% कि हमको जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए, और जो वेन्यूज हमें मिले, और देखिए वेन्यूज खेलना है वहाँ खेलना है। वेन्यूज को छोड़ देना सर, हमसे ज़्यादा टाइम वो मैंने किसी से सुन रहा था कि जी वो किसी कोई टीम गई थी उस पर कुछ कबड्डी या क्या कुछ ऐसे, वो जो 87 पे हमारा टूर था उसमें भी जब ये बहुत हार रहे थे, एक वनडे में इन्होंने भी बोतलें फेंकी थी हमारे ऊपर, सारा कुछ हुआ था, तो वो भी टूर हुआ पूरा, सब कुछ हुआ। तो मेरा ख्याल है जवाब क्या आना चाहिए, जवाब ये आना चाहिए कि इनको बुरी तरह मारो आप। यार मैं ये अल्फाज पता नहीं किस उससे कह रहा हूँ, आप जीत के जो है ना सारा खेल ही ख़त्म कर दो कि अहमदाबाद है या कोई जगह भी है, आप और जीत के काम करें। बात ये होती है, कल भी हम इस पे डिस्कस कर रहे थे, तो द पॉइंट इज कि अगर उनको क्राउड का सपोर्ट है तो उस क्राउड का एडिड प्रेशर भी है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उनको भी हार बर्दाश्त नहीं है, तो ज़रा सा 19-20 गेम होगा तो उनके ऊपर भी प्रेशर है। मैं आपको बताऊं, हम अपने टाइम की बात ही अगर कर लें तो जितनी जो है वो प्लेयर हमसे डरते थे, जाहिर है हमारा अच्छा माहौल था, बहुत ज़बरदस्त टीम थी, बहुत डरते थे, और आवाम को भी पता है। सुनील गावर जैसे ग्रेट आदमी ने बोला था कि यार ये वो टीम है जो कभी भी कुछ कर देगी, तो ये वो कभी ने जो है ना इन लोग सबको डरा के रखा हुआ कि पाकिस्तान कभी भी कुछ कर देगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, जो इस वक्त चेयरमैन के सबसे बड़े उम्मीदवार हैं ज़का अशरफ साहब, वो उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह दिया कि मैं एशिया कप के फॉर्मेट को पहले ही मुस्तरद कर चुका हूँ। तो ये स्टेटमेंट्स की जहाँ बात हो रही थी तो उसी में ये ऐड करना चाहूँगा कि इतनी ज़्यादा अब आप जिस जगह जिस तरफ जा रहे हैं तो ऐसे जुमले ज़रा सोच के बोलें, क्योंकि इतनी मुश्किल से ये हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हुआ है। देखिए अब जो कुछ इनसाइड हुआ है ना, उसको अगर आप इतना वो है तो आप चेंज कर लें। मैं तो यही बात कहूँगा ना कि अगर ठीक है कोई और बना के गया जो भी है, मैं फोकस करता हूँ सारा ये तो सब चीज़ें आपने देखा है कि आनी जानी सब, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मैं फोकस करता हूँ टीम पे और उसकी परफॉर्मेंस पे, और उस पर ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसमें मेरा ख्याल है कि जिसे कहना चाहिए कि बदले लेने वाले काम बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। चाहे वो टीम में कोई प्लेयर पुराना आ जाए वो आन के बदले लेना शुगर, या कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो मेरा ख्याल है फोकस हमारा क्रिकेट पे होना चाहिए। और अगर आप ये नहीं देखें, आप ये काम ना ही करें तो अच्छा है कि आप ये सोचें कि वेन्यू वगैरह अगर उनके सुन रहे होते वो तो अभी भी चेंज कर सकते हैं, ऐसी बात सुने होते तो अभी चेंज कर दें वो, ऐसी कौन सी बात है। जो चीज़ें दरअसल हमारा आवाम का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है ना, तो उसको भी हम देखते हो। फिर जाहिर है मीडिया कि जी वो ये बात नहीं मानी गई हमारी, वो बात है भाई वो आपकी बात आज से नहीं कभी से नहीं मान रहे, तो फिर उसमें करने की नहीं। मेरा कहना यह है कि आप क्रिकेट खेलें इनको, और क्रिकेट में हराएं। वो भी डरते हैं पता है आपसे ज़्यादा खेलने पे, वो एक खेलते हैं, एक पे तो फैसला नहीं होता ना, आप जीत गए हम जीत गए, सही बात फैसला नहीं। जिस तरह से सिचुएशन है उसी का आपने सामना करना है, और इसका हल यही है कि आप जाएं और वहां जाके अपना बेस्ट दें और जीतने की पूरी कोशिश करें। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।
Glad to have you back once again in Sports Room. اور توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. توصیف بھائی, ابھی آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک جملہ کہا کہ ہمارا فوکس کرکٹ پہ ہونا چاہیے, باقی کسی چیز پہ نہیں. بٹ یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں, جس طرح سے اب ایک بار پھر نجم سیٹھی نے کچھ دن پہلے ایک ٹویٹ کر کے یہ بتایا کہ میں اب اس ریس سے باہر جا رہا ہوں, اور پھر فوراً ہی ذکا اشرف کا نام سامنے آنے لگا. اب اس میں پھر کل الیکشن ہونا تھا, پھر وہ رک گئے ہیں. یہ پروسیجر جو ہے وہ پھر ایک بار پھر 10 سال پہلے کی پوزیشن ہے, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آج کون چیئرمین ہے اور کل کون چیئرمین ہوگا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے, یہ تو مینجمنٹ کی بات ہے نا, اور مینجمنٹ آپ کا بات ٹھیک ہے کہ وہ ظاہر کرکٹ کو ہی چلاتے ہیں, لیکن جو کرکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, جو امپلائی ہیں, آئی مین جو کرکٹ کو رن کر رہے ہیں, کوچز ہیں, یہ سب کو فوکس جو ہے نا اسی حد تک کرنا چاہیے, وہاں تک. جو ظاہر ہے یہ پرابلمس تو آپ کو آج کے نہیں ہیں, بہت پرانے پرابلم ہیں, لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب وقت بہت چینج ہو گیا ہے. اور ٹھیک ہے غلطیاں ہوئی ہیں, بہت کچھ سبھی سے غلطیاں ہوئی ہوں گی, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا, لیکن اس میں سفر کس نے کیا؟ سفر کرکٹ نے کیا, پاکستان نے سفر کیا. تو اس کو ذرا سا سوچیں کہ کیا ہے. ایسے لوگ پھر بھی دیکھیں, اس پوزیشن کے بعد بھی ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں, اور اچھی کرکٹ کھیلی ہے ہم نے بیچ میں, اور حالات کے حساب سے بھی. تو میرا خیال ہے کہ کریڈٹ جانا چاہیے ہمارے پلیئرس کو بھی, کرکٹ بورڈ بھی جو ہے انوالو ہے اس کو بھی. بالکل صحیح ہے. اس وقت ہمیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق نے جوائن کیا ہے, اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے مبینہ بے ضابطگیوں کے حوالے سے وفاقی حکومت کا پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے دور کا خصوصی آڈٹ کرنے کا فیصلہ ہے. تو اظہر فاروق ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. جی اظہر. جی, اس حوالے سے وفاقی حکومت نے باضابطہ طور پر آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا خط تحریر کیا ہے, اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کا جو دور تھا اس کا خصوصی طور پر آڈٹ کیا جائے. اس حوالے سے آڈیٹر جنرل جو ہے وہ پی ایس ایل 8 کا بھی فوری طور پر آڈٹ کریں گے, اور اس کے لیے بھی یہ خط لکھا گیا ہے. بالخصوص نجم سیٹھی دور میں ہونے والے جو اخراجات ہیں ان کا بھی مکمل طور پر آڈٹ کرنے کا کہا گیا ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آڈیٹر جنرل 22 دسمبر 2022 سے لے کر 20 جون 2023 کا بلا تاخیر جو ہے وہ آڈٹ شروع کریں. بالخصوص اس حوالے سے جو نجم سیٹھی کی جو عارضی مینیجر کی تھی کرکٹ بورڈ کی, اس حوالے سے جو مراد دی گئی تھی ان کا بھی آڈٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. وفاقی حکومت نے اس حوالے سے کہا کہ جلد سے جلد یہ آڈٹ کر کے رپورٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت کو پیش کی جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اظہر ہمارے ساتھ ہیں. تو اب جو مینجمنٹ کمیٹی کے دور کا خصوصی آڈٹ کرایا جائے گا, کیونکہ کچھ ریگولیرٹیز نظر آ رہی ہیں, اس پر کیا سوچتے ہیں آپ؟ یہ معاملات ہمارے یہاں چلتے رہتے ہیں, اور یہ میرا خیال ہے کیا اس میں کیا آدمی بات کرے گا. جو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے, بالکل ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, مگر سارے ہی کچھ پچھلے نکال کے سارا دیکھیں آپ سارے. میں کرکٹ کو اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیے, جب دور کسی کا بھی ہو, شیٹھی صاحب کا ہو یا ذکا صاحب کا, میں نے تین چیئرمینوں کے بیچ میں کہا, اس میں کمپیٹنٹ لوگ جو ہیں نا, وہ جو کام صحیح کرتے ہیں ان کو نہیں ہلنا چاہیے. ان کو آپ رکھیں, کام اگر کرنے والے اچھے لوگ ہیں, یعنی گیم کے حساب سے کرکٹ کے, بالکل آپ ان سے وہ نہ کریں, ان کو آپ رکھیں. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ ہے کہ جی وہ آ گئے تو انہوں نے ان کو اٹھا کے پھینک دیا, وہ آئے تو ان کو اٹھا کے پھینک دیا, اس طرح تو بہت. بٹ یہ اس ریجن میں تو ہمارے یہاں یہی چلتا ہے زیادہ تر, ساری تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے, ساری تقرریاں جو ہیں وہ سیاسی بیس پہ ہی ہوتی ہیں. اب وہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ ان لوگوں پہ دیکھیں نا, آپ کرکٹر بھی لا کے آپ نے دیکھ لیا, اس میں کیا ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں سارا لب لباب یہ ہے, ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے, اور نیوٹرل ہونا چاہیے ہر آدمی کو, لیکن یہ جو کھیل ہے نا, یہ دنیا میں میں ابھی دیکھ رہا تھا, نیدرلینڈ, آئرلینڈ, ویسٹ انڈیز کا کیا برا حال ہوا ہے, وہ بھی جھگڑے فسادوں کی وجہ سے ہوا تھا. آپ نے خود دیکھا کہ وہ کھیلنے آن کے پتہ نہیں کیا اور کیا, مطلب وہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ٹیمیں سفر, یہ تو ہمارے پلیئر بڑے زبردست پلیئر ہیں, جو اتنا اسٹرانگ ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کچھ بھی ہو, اس سے ہٹ کے کہ میں کس کا تھا یا فلاں آدمی کس کا تھا یا فلاں آدمی, اس سے ہٹ کے جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں اور صحیح اور ایماندار لوگ, یہ آپ کیوں کراتے ہیں؟ اسی لیے کراتے ہیں نا یہ چیزیں, جو کہتے ہیں ایماندار لوگ ہونے چاہیے. بہت بہت شکریہ توصیف بھائی, تھینک یو فار ٹائم. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.